जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो स्टूडेंट जिन जिन वैकेंसियों के फॉर्म फिल किए हुए हैं, बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रिय साथियों, वो इंतजार की घड़ी अब धीरे धीरे समाप्त होने जा रही है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, है ना, अपनी कमियों पर वर्क कीजिए। समय बहुत कम बचा है, रियली बता दूं। हालांकि इसके बाद अब दोबारा ये वीडियो नहीं आएगी, इतना याद रखिएगा। आज ये फाइनल डिसीजन लेके मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम कौन कौन से पहले होंगे, कौन कब होंगे। यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो हमारे स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं, जूनियर असिस्टेंट 5512। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, बार बार ऑफलाइन कक्षाओं में मुझसे पूछते रहते हैं कि सर कब तक होगा। इसके बाद जिन्होंने 1262 की टाइपिंग लगी हुई है, जिन स्टूडेंट की जो तैयारी कर रहे हैं टाइपिंग की, इसके साथ साथ बीपीओ एग्जाम की, दोस्तों बहुत आप परेशान हैं। मैं रियली बता दूं इसके एग्जाम कब होंगे, और वो सूचना मिल गई है। आखिर जब आप आयोग जाते हैं दोस्तों, जो हमारे इर्द गिर्द नजदीकी एरिया के होंगे दोस्तों, जो आयोग के नजदीकी एरिया में रहते होंगे, वो जाके पता लगा सकते हैं। पता आप भी कर सकते हो ऑटोमेटिक, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं रियली बता दूं, वहां आपको सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। वहां आप लखनऊ यूपी ट्रिपल एससी आयोग जाइए, वहां भी पूछ सकते हो। और अगर पुलिस की वैकेंसी को लेकर आप परेशान हैं, या पुलिस वाला पेपर कब होगा री एग्जाम, वहां भी जाकर आप पता लगा सकते हैं। एक अनुमानित डेट बताए जाते हैं कब तक हो सकते हैं, इसके पहले चांसेस नहीं है। प्रिय साथियों, याद रखना, आज हम बात करेंगे 5512 के एग्जाम बीपीओ और 1262 टाइपिंग जूनियर असिस्टेंट। याद रख लेना, जो 3 नाम मैं ले रहा हूं, 3 नाम कौन सा दोस्तों? एक जूनियर असिस्टेंट, जी हाँ, जूनियर असिस्टेंट किस नाम? 5512 जूनियर असिस्टेंट 5512 की बात करेंगे। और हम बात करेंगे प्रिय साथियों जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग। ये एग्जाम बाकी है इसमें, और इसमें टाइपिंग बाकी है। और हम बात करेंगे बीपीओ के एग्जाम की, दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीओ के एग्जाम की बात करेंगे। आखिर ये एग्जाम कब होंगे? प्रिय साथियों, इनमें से पहला जो निकल कर आ रहा है, जो मैंने पता लगाया दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी विभाग में जब मैं गया, वहां बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं। आप जाएंगे तो खुद ही देखेंगे, बहुत सारे शिक्षकगण भी जाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता लगाकर बताना होता है स्टूडेंट। इन दोनों में से 5512 एग्जाम और 1262 की टाइपिंग जो है ना दोस्तों, पहले आपकी 1262 की टाइपिंग होगी, और ये टाइपिंग याद रखना अब बहुत जल्द होने वाली है। इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है, टाइपिंग की डेट कभी भी आ सकती है, इतना याद रखना। और आपके पास कुल मिलाकर याद रखना दोस्तों, जो मुझे वहां से पता चला, जब मैं वहां पूछा तो उन्होंने यही कहा, बहुत ज्यादा समय नहीं है, जल्द इसकी प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी, बस इन्होंने यही बोला। मैंने कहा सर, एक अनुमानित डेट कब तक? कुछ मैं स्टूडेंट हूं, कब तक तैयारी करते रहेंगे? उन्होंने कहा बस आप तैयारी करते रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, 1 महीना बहुत है। तो याद रखना दोस्तों, उन्होंने 1 महीना बताया, और ये 1262 की टाइपिंग जो ये जून चल रहा ना, जुलाई लास्ट में रियल बता दूं आपकी ये टाइपिंग हो जाएगी, जुलाई लास्ट, अगस्त फर्स्ट वीक दोस्तों, याद रखना कि आपका एग्जाम करा लिया जाएगा, यानी टाइपिंग। प्रिय साथियों, इसका और किसी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। इसके बाद एक पेपर आपका होने वाला है, जो पता चला जल्द ही, यूपी पुलिस का। जी हाँ, यूपी पुलिस का री एग्जाम होना बाकी है, और इसकी जो डेट निकल कर आ रही है प्रिय साथियों, याद रखना, अगस्त लास्ट तक इसके भी पेपर करा लिए जाएंगे, इतना याद रखिएगा। मैंने यहां क्या कहा, टाइपिंग की जुलाई फर्स्ट वीक
याद रखना जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक और अगस्त लास्ट तक आप याद रखना क्या होने वाला है। जो मैंने कहा यूपी पुलिस का एग्जाम, इसके तुरंत बाद आपका होने वाला है। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, जो एक एक बात बता रहा हूं, अपनी तैयारी आप बरकरार कर लीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए डेली, अपनी कमियों पर वर्क कीजिए, गलती अपनी स्वीकार कीजिए। सिलेक्शन नहीं हो रहा यानी कहीं ना कहीं कमियां हम सभी लोगों के अंदर हैं। तो प्लीज साथियों, इसके बाद तुरंत याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा नहीं खींचेगा। बीपीओ का एग्जाम आपका सितंबर में होना तय है, सितंबर में होना तय है, याद रखिएगा। इसके बाद सितंबर लास्ट अक्टूबर में ये आपका एग्जाम होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जूनियर असिस्टेंट 5512 है ना, सितंबर लास्ट अक्टूबर, सितंबर लास्ट। फिर मैं कह रहा हूं, जो मैंने जानकारी ली आयोग से उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं दोस्तों, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यदि आप आराम कर रहे हैं तो आराम करो, कोई लेना देना नहीं स्टूडेंट, लेकिन तैयारी प्रॉपर करो, है ना। तो मैंने क्या कहा दोस्तों, सितंबर लास्ट याद रखिएगा, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक इसके एग्जाम करा लिए जाएंगे। मैंने ये पता लगाया, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे, हालांकि पुरानी वीडियो देखकर बहुत सारे हमारे शिक्षकगण भी पता लगाकर ही बताते हैं। याद रखना, जो आप जिनसे जुड़े होंगे, ऐसे ही कोई नहीं बता देता स्टूडेंट। टाइपिंग के बारे में देखेंगे तो टाइपिंग जो सेंटर है ना दोस्तों, अलीगंज, जो लखनऊ अलीगंज ITI स्कूल में होता है, 1262 की टाइपिंग वही होगी। UPSSC की है टाइपिंग वही होती है, आपको ऑलरेडी पता है। तो वहां ये बताया जा रहा है कि ये जुलाई में आपका ये टाइपिंग सेंटर एकदम खाली है, सिर्फ एडमिशन वहां चलते हैं ITI स्कूल में, और सेंटर खाली है। अभी भी कुछ टाइपिंग चल रही है, याद रखना। तो ये जुलाई लास्ट तक आपके अगस्त फर्स्ट वीक में हो जाएगा। इसके बाद याद रखना, मैंने क्या बताया, यूपी पुलिस का एग्जाम अगस्त लास्ट में 100% ये सेव करा लिया जाएगा। इसके बाद सितंबर में आपका बीपीओ का एग्जाम होगा, फिर सितंबर लास्ट अक्टूबर में आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए तैयार रहना, धोखा खा जाओगे प्लीज साथियों, 100% धोखा खा जाओगे। लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, पढ़िए, अपने रूम पर पढ़िए, जहां है वहां पढ़िए, मेहनत करिए, कड़ी मेहनत करिए। आप हर एक टॉपिक का नोट्स बनाइए, है ना। मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट में देखिए क्या मेरा नहीं तैयार है। मॉक टेस्ट देने से ये फायदा होता है, जो चीजें कमजोर होती हैं वो आपकी तैयार हो जाती है स्टूडेंट। वरना मॉक टेस्ट कोई देता नहीं, लेकिन याद रखना, बिना मॉक टेस्ट दिए हमेशा सिलेक्शन भी कभी नहीं होते। आप ये गलत फहमी में हो यदि मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो। स्टूडेंट, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है, मॉक टेस्ट डेली दें, हफ्ते में एक ना दें, डेली दें, अपनी कमियों पर वर्क करें। और बहुत कुछ नहीं है स्टूडेंट। और 5512 वालों को मैं ये बता दूं, अभी टाइम है, काफी टाइम है। बीपी वालों को भी लिए टाइम है, हालांकि यूपी पुलिस का एग्जाम तो पहले होगा, जो मैंने बताया। और यदि आपकी हिंदी कंप्लीट नहीं है, कहीं भी कोर्स के चक्कर में मत पढ़ो, अपने रूम पर पढ़ो, अपने घर पर बैठकर पढ़ो, नेट का सहारा लो। अगर कुछ भी नहीं आता है दोस्तों, किताब से पढ़ो। मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट आप करो, हर जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। हिंदी का हर टॉपिक, मेरे उम्र बीत गए दोस्तों, 10 से 12 साल इसी में चले गए। अध्ययन अध्यापन कराने में हिंदी का समस्त बिंदु आपका क्लियर होगा। इसके लिए यदि आप पढ़ना चाहते हैं, मैं क्लास जल्द स्टार्ट करने वाला हूं, हिंदी की क्लास जल्द स्टार्ट करने वाला हूं। चाहे वो किसी भी प्रकार का बच्चा हो, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे बीपीओ, चाहे जूनियर असिस्टेंट, किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हैं, डेप्थ गहराइयों तक मैं जाता हूं दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है मेरी, जाके देखिएगा। नए पैटर्न पर आधारित वीडियो देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, देशज, विशेषण, संकर, कोई भी दोस्तों वर्ड, विचार, संधि, समास, कुछ भी आप देख लीजिए, है ना। हिंदी भाषा ऑलरेडी उस पर पढ़े हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, दोबारा देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो बस दोस्तों, एक बार वीडियो पर नए होंगे तो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ, अगर कोई जानकारी मिलती है। तब तक के लिए आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी पर विराम देता है। फिर मिलेंगे दोस्तों नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।